गेन शेयरिंग अरेंजमेंट, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, गेन मतलब प्रॉफिट, शेयरिंग मतलब शेयर करना, अरेंजमेंट मतलब कोई भी एग्रीमेंट, मीन्स प्रॉफिट को शेयर करने का एग्रीमेंट। बेसिकली ये कंपनीज़ जो हैं ये एग्रीमेंट अपने स्टेक होल्डर्स के साथ करती हैं, जिसमें वो अपने सप्लायर्स के साथ भी कर सकती हैं या एम्प्लॉय के साथ भी कर सकती हैं या डेट होल्डर्स और या फिर अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी ये एग्रीमेंट कर सकती हैं, इन्वेस्टर्स के साथ भी कर सकती हैं। तो गेन शेयरिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, अगर एम्प्लॉयज़ को लेकर देखें तो जो एम्प्लॉयज़ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कंपनीज़ को, उसके बदले उनको सैलरी पे ना करके प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज पे कर दिया जाता है। इससे एम्प्लॉयज़ को भी फ़ायदा होता है और कंपनीज़ को भी फ़ायदा होता है। कंपनीज़ में वर्क बहुत अच्छे से होता है और ज़्यादा होता है। इसी तरह इन्वेस्टर्स के केस में होता है कि उनको इक्विटी का एक स्टेक प्रोवाइड कर दिया जाता है, एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ स्टेक प्रोवाइड कर देते हैं। ICAI के स्टडी मटेरियल में सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है। तो इसमें क्या है कि इसमें सप्लायर और कंपनी के बीच में गेन शेयरिंग एग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। तो इसमें सप्लायर जब अपने पार्ट का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर देता है तो उसको पेमेंट करने के बजाय कंपनी को जो प्रॉफिट होगा उसका एक सर्टेन पार्ट पे किया जाएगा, ऐसा एग्रीमेंट किया जाता है। अब ये जो सर्टेन पार्ट है, जो फिक्स्ड परसेंटेज है, ये सप्लायर की बार्गेनिंग पावर पर डिपेंड करता है कि वो कितना परसेंटेज फिक्स कर पाता है। गेन शेयरिंग अरेंजमेंट के केस में लेकिन सप्लायर को कितना पेमेंट रिसीव होगा ये कंफर्म नहीं होता है, ज़्यादा भी मिल सकता है उसको और कम पेमेंट भी दिया जा सकता है। इसी वजह से ये एक रिस्की स्टैंड होता है सप्लायर के पार्ट पर, क्योंकि अगर सप्लायर का लक अच्छा नहीं हुआ या कोई और प्रॉब्लम हो गई तो उससे क्या होगा कि कंपनी को अगर कम प्रॉफिट हुआ है तो सप्लायर को भी कम रिटर्न मिलेगा, जितना उसने सोचा था उससे कम रिटर्न मिलेगा। इसी के ऑल्टरनेटिवली क्या हो सकता है कि अगर कंपनी को सब्सटेंशियल प्रॉफिट हो गया तो फिर सप्लायर को भी हाई रिटर्न मिलेगा। इसके अलावा ऐसा भी कर सकते हैं कि सप्लायर एंड कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिसमें प्रॉफिट के परसेंटेज की बजाय, प्रॉफिट को शेयर करने के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की बजाय इक्विटी का स्टेक लेने का भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इससे दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी, मीन्स सप्लायर को भी फ़ायदा होगा और कंपनी को भी फ़ायदा होगा। तो इसी तरह यही गेन शेयरिंग अरेंजमेंट होता है। ICAI के स्टडी मटेरियल में गेन शेयरिंग अरेंजमेंट को लेकर एक एग्जांपल दिया हुआ है। चियांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि थाईलैंड में है और सप्लायर्स के बीच में एक एग्रीमेंट है गेन शेयरिंग अरेंजमेंट का एंड कॉस्ट सेविंग इनिशिएटिव्स का। चियांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या डिसाइड करता है कि सप्लायर्स ने जो भी आइडिया प्रोवाइड किया है उसकी वजह से जो भी कॉस्ट सेविंग होगी, कंट्रोलेबल पोर्शन जो होता है कॉस्ट का, जिसको भी कंपनी कंट्रोल कर सकती है, उसमें जो भी सेविंग होगी उसकी वजह से जो भी प्रॉफिट होगा, अगर वो प्रॉफिट कॉस्ट का मिनिमम 3% है तो फिर जो फर्स्ट ईयर की कॉस्ट सेव होगी उसका जो प्रॉफिट है वो पूरा सप्लायर्स को पे किया जाएगा। सेकेंड ईयर में जो सेविंग होगी उसका 40% चियांग इंटरनेशनल को पे किया जाएगा एंड 60% सप्लायर्स को पे किया जाएगा। इसी तरह थर्ड ईयर में जो सेविंग्स होंगी वो पूरी चियांग इंटरनेशनल को प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा अगर चियांग इंटरनेशनल ने जो आइडियाज़ दिए थे उससे जो कॉस्ट सेविंग्स हो रही हैं तो उसकी वजह से जो प्रॉफिट हो रहा है वो पूरा प्रॉफिट चियांग इंटरनेशनल को पे किया जाएगा। बस यही एग्जाम्पल स्टडी मेट में दिया हुआ है और यही कॉन्सेप्ट है गेन शेयरिंग अरेंजमेंट्स का। थैंक यू एवरीवन।